जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जिसे कहा जाता है कि अपनत्व वाला कार्यक्रम, जड़ और जमीन से जुड़ी हुई जो बात होती है वो बात निकल करके इस कार्यक्रम में प्रकट होगी। मैं निश्चित रूप से राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूं। हाँ, हमारे परिवार में सदियों से राजनीति रही है, हमारे पूर्वज राजनीति में सक्रिय रहे, यहाँ तक कि बड़े भाई साहब वर्तमान में निर्विरोध सरपंच है। परंतु मेरा इस पंडाल में अधिकतम लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग जानते होंगे कि मेरा एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। परंतु मैं आज इस मंच पे जो बोल रहा हूं, इससे पूर्व आज से 5 साल पहले हमारा गंगासरा गांव किसी समय में बीजेपी का गढ़ माना जाता था। बीजेपी के ही समर्थक रहे हमारे पूर्वज, और उस कारण हमारे जो बूथ थे, मतदान बूथ थे, उनको अति संवेदनशील घोषित किया गया था कि यहाँ मतलब कि अति संवेदनशील बना, ऐसा कुछ नहीं होता था, परंतु इसीलिए किया गया था कि यहाँ एक तरफा वोट होते हैं। बाकी वोट तो लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार देते हैं, परंतु जिस गांव में जिनकी संख्या ज्यादा होती है, वो जिस पार्टी में होते हैं, तो प्रतिपक्षी उनके प्रति कटाक्ष तो करता ही है। दरमियान पद्माराम जी को, ये एससी की सीट हुई, पहली बार पद्माराम जी को टिकट मिली। जब आप पनोरिया में व्यवस्थापक थे, तब मैं गांधव में एक दुकान पे नौकरी करता था और सोसाइटी के मद्देनजर आना पड़ता था। वैसे तो फागलिया गंगासरा नजदीक है, पर मित्रता और मैत्री भाव वहां से स्थापित हो चुका था। बाद में अरपालिया आए, उसके बाद में ये सीट हुई आरक्षित, नाम चला के पद्माराम जी को टिकट दिया जाएगा। तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे इलाके का व्यक्ति है। निश्चित रूप से हम नजदीक में जाकर के अपनी बात तो कह पाएंगे। तो आप सबकी जो राजनीति में कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, काम करते हैं, उन सबकी कर्मठ मेहनत से भारी मतों से पद्माराम जी विजयी हुए। फर्स्ट बार। सेकंड बार एक धारा चली थी, तो एक तरफा बहुमत था। व्यक्ति में कोई कमी नहीं थी, व्यक्ति के कार्यों में कोई कमी नहीं थी। जिसको हमने पूर्व में जिताया था, उस व्यक्ति की कार्यशैली में भी कोई कमी नहीं थी, मगर वो एक लहर चली थी, और लहर के बहाव में जनता तो बह जाती है, और पराजय हुई। बीजेपी के तरुण राय जी कागा विजयी हुए। लेकिन हमने इस बंदे को, हमने यानी हम जो बैठे हैं, इन सब ने इस बंदे को हार का मुंह देखने नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए कि सेडवा के निर्विरोध प्रधान के रूप में इस व्यक्ति को चुना। अगर इस बंदे में खासियत नहीं होती, मिलनसारिता नहीं होती, राजनीतिक गुणवत्ता या परख का ये पारख ही नहीं होता, तो इस बंदे को हम प्रधान निर्विरोध नहीं बनाते। प्रधान बनने के लिए और भी कई थे। ये इस व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम था। और तीसरी बार जब चुनाव हुए, तो वो बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, जिसमें माननीय आदि साहब के पुत्र गफूर साहब, भवार के वडेरा परिवार से कालू खान जी, और कांग्रेस के और जो जिनको मैं नहीं जानता था, वे सारे शाम के समय में गंगासरा में गांव मुख्यालय पे भगवान शंकर के मंदिर के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें वर्तमान हमारे सरपंच साहब ठाकुर तेज सिंह जी विराजमान थे। हम सब लोग गांव के जो थे आए। शाम को लगभग करीब 8-1 बजे ही काफिला वहां आया, हमने स्वागत किया। लोकतंत्र स्थापित होने के बाद में, आम चुनाव 52 में हुए, उसके बाद में सत्ता के विकेंद्रीकरण के बाद में प्रथम बार गंगासरा में
कांग्रेस की गंगासरा गांव के अंदर मीटिंग हुई। गफूर साहब ने अपने शब्दों से कहा था कि गंगासरा में और कांग्रेस की मीटिंग हसी तो बार बार जाता, कभी विचार को करे तो घोड़ो छा है। हमने कहा था इस बंदे के पीछे, इस व्यक्ति के पीछे, इस व्यक्ति से हम बंध गए हैं, इस व्यक्ति से हम बंध गए हैं, छूट नहीं पा रहे हैं इसका भाव देख करके। अब मैं एक आपको इन दिनों की बात सुनाऊं कि बातें चर्चा चल रही है कि कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और कोई आएगा, अपन सब खेड़ू था, कोई नौकरी वाले होंगे, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि हमारे इस बेल्ट में बहुत बड़े कोई व्यवसायी उद्योगपति ऐसे कोई है, तो अच्छी बात है। परंतु अधिकतम से हम खेतिहर लोग हैं जिनके पास जमीनें हैं और उन्होंने खेत में कृषक राख्या कराओ, वो कृषक कमाई हुए तो उन्हें जाओ छोड़ावारी कराओ। आवाज दो, आप मेरी इस आवाज का समर्थन करते हो, नहीं करते तो मना कर देना। कमाऊ खेडूत ने हो, कोई खेतर छोड़ावा कहीं, आज खेडूत कमाऊ नहीं है, वाड़ नहीं करते हुए, निदान नहीं काटते हुए, टाइम माता जीरो नहीं उखड़ते हो तो कहो जाए भाई बीजो लाओ वेक नहीं वे ये बन जाए तो कोई ये में कमी राखी को नहीं, क्यों इन्हें आगे कर बीजो कहीं घी खा लिया अपन। अच्छा, रही बात एक गरीब परिवार से, एक सोसाइटी के व्यवस्थापक की क्या स्थिति होती है, आप विचार कीजिए। जो आवे तो माथे छड़को राख्या करे, रही जी थने ध्यान थे मामले गुजरू डाओ, सोसाइटी व्यवस्थापक खुद भी थे, सोसाइटी व्यवस्थापक की स्थिति हुआ करे तो नैसर्गिक जो गुण है ना वो बने रहते हैं, वो भय रहता है कि हमेशा से शुरुआत से आदमी कृषकों से जुड़ा हुआ रहा, तो वो व्यक्ति व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है। अब हो सकता है किसी के राजनीति में बहुत सारी, क्यों राजनीति मेरा विषय नहीं है तो उसको मैं तह से नहीं जान पाता, कोई इश्यू रहा होगा, परंतु मैं कहता हूं बात का कोई बाहर का कोई धुरंधर आ गया तो पद्मा जी के फोन करवाना लाला पड़ेगा, मैं गारंटी कहूं, बाकी मर्जी पड़े यहाँ कर दो। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि यह बंदा, एक बार मैं गया अपनी शेविंग बना रहा था, दाढ़ी बना रहा था, कौन, हमारा वर्तमान विधायक, और किसी का फोन आया, आधा भाग दाढ़ी बना ली थी, आधा बाकी था, फोन से बात की, घना घना नेता के टाइम को साहब ने हमारे साहब ने टाइम को नहीं, हमारे साहब भोजन कर रहा, हमारे स्नान कर रहा, हमारे पूजा पाठ कर रहा, अभी आराम फरमा रहा, जितने तक रोड़ा माथे चक्कर खाएगा या तो अबे पासा जाओ, या प्रतीक्षा नहीं करवा रहा है ये बंदा, आधी रात को आप फोन करो, भोजन करते करते जूठा हाथ है, दूसरे हाथ से फोन लेके जवाब दे देता है, काम जितना होगा नहीं होगा, ये सारी बातें आगे की है। ऐसा सरल व्यक्ति है, और मेहरबानी करके आप सब आए हो तो पद्माराम जी का सपोर्ट करें, और सपोर्ट तो कर रहे हैं इसलिए आए हो, कतिपय कारणों से आदि साहब का परिवार इस कांग्रेस का पहले गढ़ था, आप सब उनके साथ हो, मुस्लिम लोग तो सब उनके साथ है और वे भी आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसी कोई चर्चा चल रही, मुझे जानकारी नहीं है, पर ऐसी कोई चर्चा चल रही है तो वो बिल बैठ के हो जाएगी। हमारी एक आवाज होनी चाहिए, मंच से मैं आज्ञा मांगता हूं, अगर ये अतिशोक्ति नहीं हो तो मैं कह दूं कि पद्माराम जी के सिवाय अगर बाहर का व्यक्ति आता है तो हम विरोध करेंगे। क्या है, पद्माराम जी के सिवाय अगर बाहर का व्यक्ति आता है तो हम गंगासरा वाले तो पक्की बात कहते हैं, हम वापस उसी घर में जाएंगे जिस घर में थे, फिर बताना कि कांग्रेस में रहो, और आप लोगों की जो मंशा हो वो करना। ये नहीं है कि कोई भी आयो तो भय तो देना, इतनी गौ नहीं बनना चाहिए, अपने इलाके है चाहे जन्मो है, करो तो सपोर्ट हिंदो करो, और ये शक्ति, ये हमारी सबकी शक्ति निश्चित रूप से फलदायी होगी, कांग्रेस के आला कमान तक बात जाएगी, और इस व्यक्ति का पुरजोर समर्थन होगा, ये जीत के आएगा। पद्माराम जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि पद्माराम जी बड़ी कसौटी की घड़ी है, ये कसौटी की घड़ी आपको फर्क करके होना की जनतरी में तार काटे, जो तार काटे क्यों तैयार कर रहा थाने कसौटी में बोला तो थाने भी अंदर में एहसास रहेगा कि वास्तव में पब्लिक हमारे साथ थी, और राजा को कभी अहम आवे वो भी नहीं आ पाएगा कि निश्चित रूप से प्रजा मेरे साथ है, मुझे उनके बीच में रहना चाहिए। आपके हमारे और पद्माराम जी दोनों के लिए ठीक है, लेकिन हम पूर्ण रूप से इनके पूर्ण रूप से सहयोगी रहेंगे, केवल आज की सभा में नहीं,
चर्चा में, सोशल मीडिया पे हर प्रकार से हमारा ये वक्तव्य होना चाहिए कि हमारी जमीन से जुड़ा जाया जन्मा यही का व्यक्ति है, इसका पुरजोर समर्थन करें, इसी को ही टिकट दें और हम आपका समर्थन करेंगे, विजयी बनाने का पूरा मेहनत करेंगे। भारत माता की, पद्माराम मेघवाल। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी शक्ति को विराम देता हूं और क्षमा करें, मैं राजनीति की नहीं हूं, इसलिए अगर इससे उत्तर चला गया तो आप मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी। आदि खान जी कोंदरा, उनसे निवेदन है कि कृपया आप आगे इस मंच की तरफ यहाँ आकर के विराजमान हुए। अब मैं निवेदन करूंगा दौलाराम जी नेहरा, पूर्व सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य और मंडल अध्यक्ष बामड़ो। आज के इस समारोह में हमारे आदरणीय विधायक श्री पद्माराम जी और मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और सरपंच सेवाल, पंचायत समिति सदस्य और चौटन तहसील से पधारे हुए हर पंचायत के कांग्रेस कार्यकर्ता, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, और आज मल्लाराम जी आगे मंच पे पधारे। मल्लाराम जी मंडी अध्यक्ष, मल्लाराम जी सावड़ो। आज इतनी तादाद में पधारे अपन, कोई मेन मकसद यही है कि 5 साल पूरे हो गए हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायक की टिकट के लिए श्री पद्माराम जी को मिलाने के लिए अपन पूरे इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारे टोटल के अंदर 50 साल से यहाँ कांग्रेस के माननीय श्री स्वर्गीय श्री अब्दुल हादी साहब के नेतृत्व के अंदर